प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड पाठ पुस्तक पथिक के द्वितीय सर्ग से पद संख्या 23 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पद संख्या 15 से लेकर 54 तक मुनि द्वारा प्रकृति के अस्थिर सौंदर्य के पीछे कर्तव्य विमुखता की निंदा, सचर अचर में सबकी कर्मशीलता का दिग्दर्शन, मातृभूमि की याद दिलाकर उनके प्रति कर्तव्य करने की प्रेरणा, निस्वार्थ प्रेम का स्वरूप एवं महत्व बताकर पथिक के हृदय में स्वदेशानुराग, कर्मानुराग, लोक सेवा की उमंग जागृत करना और पथिक का वैराग्य मिटाकर कर्म क्षेत्र में भेजते हैं। मातृभूमि की ओर ध्यान दिलाकर कहते हैं कि जिस पृथ्वी पर तुमने जन्म लेकर अन्न खाकर अमृत के समान पानी पिया है, हवा पिया है, जिस पर खड़े हुए हो, खेले हो, घर बनाकर बसे हो, सुख पाए हो, वह प्रेम की दयामय माता के समान पृथ्वी को, माता के समान पृथ्वी जो है उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। जिसके कठिन कमाई खा कर के तुम इतने बड़े हुए हो, विभिन्न बाधाओं को सामना करते हुए तुम निर्भय होकर खड़े हो, जिनकी पैदा किए बुने वस्त्रों से शरीर ढके हो, धूप गर्मी शीत में तुम पीड़ित न हो सके हो, क्या तुमको उसके प्रति कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? और यही जो है सो मुनि उसके बाद जो है सो उपदेश देते हैं, कहते हैं क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। सतत ज्वलित दुख दावा नल में जग की दारुण रन में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। इसके प्रति तो जो है क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश मात्र भी नहीं है, उनके प्रति अब में कोई कर्तव्य शेष मात्र नहीं रह गया है। हमेशा ज्वलित दुख रूपी दवा अग्नि में, कठिन दुसहाय संसार में छोड़कर तुम कायर बन कर के तुम भाग कर के निर्जन वन में बसे हो। आगे 24वां पंक्ति है, केवल सुनकर कष्ट तुम्हारा विचलित हुआ हृदय है, मनुष्यता के लिए घोर लज्जा अति निघ्न विषय है। शुद्ध प्रेम के मर्म प्रेम की महिमा से परिचित हो, प्रेम मार्ग की पथिक प्रेम पीड़ा से व्याकुलचित हो। कहते हैं केवल तुम्हारा कष्ट सुनकर हृदय जो विचलित हुआ है, मनुष्यता के लिए घोर निंदनीय बात है। प्रेम के रहस्य और प्रेम के महत्व से तुम परिचित होकर प्रेम मार्ग की प्रेम पीड़ा से व्याकुलचित हो। इसके बाद कहते हैं तुम्हें उचित है तुम उदार बन घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक एक प्राणों को मुफ्त लुटाते, किंतु कृपण बन सब समेट सानंद स्वयं रहते हो। इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुलसित जग को कहते हो। इससे जो है तुम केवल तुम्हारा कष्ट सुनकर हृदय जो विचलित हुआ है, मनुष्यता के लिए यह घोर निंदनीय विषय है। प्रेम की रहस्य और प्रेम की महत्व से तुम परिचित होकर प्रेम मार्ग की प्रेम पीड़ा से व्याकुलचित हो। तुम्हें उचित था तुम उदार बन घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक एक प्राणी को मुफ्त लुटाते, किंतु कृपण बन सब समेट सानंद स्वयं रहते हो।
इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुलसित जग को कहते हो। तुम्हें उचित था तुम उदार बनकर घर घर में जाकर असीम प्रेम रूपी धन को एक एक प्राणी को मुफ्त में लुटाते, किंतु ये सब न करके कृपण बनकर आनंद से तुम रहकर संसार को स्वार्थ ग्रसित और अधम नीच मान कुलसित कहते हो। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन जग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। कहते हैं कि तुम जो सो मौज भर करके केवल अपने लिए सोचते हो, मौज से गाते हो, खाते पीते जगते हंसते सुख पाते हो, और जग से दूर रहकर स्वार्थ साधन से ही सतत तुम्हारा तुम ही सोचो। तुमसे जग से कौन बढ़ करके दूसरा, जग में तुमसे बढ़ करके और दूसरा स्वार्थी कौन होगा। सद्गुण साहस सत्य वीरता लोकोत्तर उत्तमता पौरुष प्रतिभा प्रीति प्राण प्रभुता पर पालन क्षमता क्षमा शांति करुणा उदारता श्रद्धा भक्ति विनयता सज्जनता सुचिता मनस्विता मेघातन निर्भयता। कहते हैं कि सद्गुण दृढ़ता पर काम करने की क्रिया, अच्छे गुण, साहस हिम्मत, शूरता यानी वीरता, उत्तमता श्रेष्ठता, पौरुष पुरुषार्थ, प्रतिभा पर पालन, प्रीति प्रतिभा पर पालन क्षमता, प्रीति मन स्नेह, करुणा दया, उदारता उच्च विचार, श्रद्धा विश्वास, विनयता नम्रता, सज्जनता सुचिता, मनस्विता मनमानी करने की क्षमता, मेघा, ये सब जो है ये सारे गुण मैंने ये सब संपत्ति, कहते हैं कि ये संपत्ति प्रभु तुम्हें मिली धरने को। ये संपत्ति जो है प्रभु की, यह तुम्हें धरने की दी है, अवसर पर प्रस्तुत रख करके और अवसर पा करके तुम जो है सो अवसर पर प्रस्तुत कर जग हित में वितरण करने को, सो तुम सकल चुरा कर जग में भाग बसे निर्जन में, प्रभु से यह विश्वासघात करते न डरे तुम मन में। कहते हैं कि प्रभु के द्वारा दिया गया यह धरोहर तुझे रखने के लिए दिए हैं, जो अवसर पा करके तुम जग के हित में उसको वितरण कर सके। सो तुम सकल चराचर इसमें मुनि पथिक प्रेमी प्रकृति प्रेमी पथिक को सीख देते हुए कहते हैं कि सद्गुण साहस सत्य पौरुष प्रतिभा उदारता आदि गुण जो मनुष्य को विधाता की ओर से प्राप्त है, वे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। विधाता ने ये सब तत्व अपनी थाती के रूप में मनुष्य को सौंप दिया है कि संसार के कल्याणार्थ अवसर पड़ने पर जब जैसे चाहे उसका प्रयोग करें। साहस इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि हम एकांगी दृष्टिकोण से ग्रस्त होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए असंभव कार्यों को संभव कर दिखावें, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए पौरुष और प्रभुता का प्रयोग करें। ये गुण पशुओं में नहीं होते, और यदि होते हैं तो वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के निमित्त ही
उन्हें प्रयोग में लेते हैं। मनुष्य पशु से ऊपर है, इसीलिए उसे स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की बात सोचनी चाहिए। उसे राष्ट्र, देश, मातृभूमि, समाज, स्वजन आदि के कल्याणार्थ अपने आप को छोड़ कर देना चाहिए। जो पुरुष संसार में कल्याणार्थ अपने पौरुष और साहस का समग्र रूप से अपने सद्गुणों का प्रयोग करता है, वही पुरुषोत्तम कहलाता है। मुनि पथिक से कहते हैं, पर तुम विपरीत आचरण कर रहे हो। जो मैंने इतना कह दिया, उसके तुम जो मनुष्य में होना चाहिए ये गुण, तो तुम उनके विपरीत कार्य कर रहे हो, विपरीत आचरण कर रहे हो। विधाता की दी ही थाती को अपने पिटारी में बंद करके तुम संसार से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा समाज पीड़ा से करा रहा है और तुम उषा की सौंदर्य निहार रहे हो। तुम्हारी मातृभूमि रास्ता की जंजीरों में कसी ही छटपटा रही है और तुम चांदनी में स्नान कर अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हो। यह कैसा प्रकृति प्रेम है। कोई तुम्हारी माँ झोंट को पकड़कर, तुम्हारी माँ को झोंट, यदि तुम्हारी माँ को कोई झोंट पकड़कर घसीट रहा हो और तुम उसके सपूत या कामना मन में लिए बैठ रहे हो कि मेघखंड पर सवार होकर जरा मुक्त आकाश में विचरण करूं। धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य जीवन को। यह तो 100% उस विधाता से विश्वासघात करना हुआ है जिसने तुम्हारे पास सद्गुणों की आती जगत के कल्याणार्थ रख छोड़ी थी। हाँ, यही जो है सो मुनि पति को धिक्कारते हैं। हाँ, मनुष्य, जहाँ मनुष्य त्राही त्राही कर रहा है, तुम्हारे आँख हित की अनुपस्थित जगह को नहीं देखी है क्या? किसी निष्ठुर निर्दयी को तुमने अपने भाषा से या उपदेश से दयावान कर सकी हो कभी? आगे, आवश्यकता की पुकार को श्रुति ने श्रवण किया है, कहो करो ने आगे बढ़कर किसको सहाय दिया है। अर्थनाद तक कभी पदों ने क्या तुमको पहुँचाया, क्या नैराश निमग्न जनों को तुमने कंठ लगाया। कहते हैं कि इसको आवश्यकता है, प्रयोजन है, पुकार रहा है तो क्या तुम्हारे कान ने वहाँ सुना? देखकर आनंद भूख कहो करो ने आगे बढ़ किसको सहाय किया है, और क्या तुम्हारे हाथ पैर ने आगे बढ़ करके उसको सहायता किया है। अर्थनाद दुख भरी पीड़ा की आवाज़ तक कभी पदों ने क्या तुमको पहुँचाया। अर्थनाद दुख भरी आवाज़ से कोई पुकार रहा है, उस समय तुम्हारे पैर उस तक पहुँचाया, वहाँ तक पहुँचे, और क्या नैराश निमग्न जनों को तुमने कंठ लगाया। और नैराश होने माना विपत्ति की घड़ी में मग्न जनों को तूने कभी जा कर के उसको कंठ लगाया, मुझको दुख को बांटे। आगे की पंक्ति है, कभी उदर ने भूखे जन को प्रस्तुत भोजन पानी देकर मुदित भूख के सुख की क्या महिमा है जानी। मार्ग पतित असहाय किसी मानव का भार उठा के पीठ पवित्र हुई क्या सुख से उसके सदन पहुँचा के।
कभी जो है सो पेट से भूखे आदमी को कभी पानी भोजन दिया और उसको देकर आनंद भूख से क्या उसको महिमा को जानी, और उसको तुम अन्न पानी दे करके उसको जो आनंद हुआ होगा वो महिमा को तुमने उसे जाना, इस सुख की महिमा को जाना। मार्ग पतित असहाय मानव को कोई मार्ग पर करा रहा है, तुम उसको तुम सुन रहे हो, क्या तुम जा करके उसको भार उठाकर अपने पीठ पर लाद करके तुम अपने पीठ को कभी पवित्र किया है? उसको पीठ पर लाद करके उनके घर को कभी पहुंचाया है? मस्तक ऊंचा हुआ तुम्हारा कभी जाति गौरव से, अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है सबसे। यदि ये कार्य सब तुम नहीं किया है तो तुम्हारी देह जो है सो अधम है, तुच्छ है, मुर्दे के से भी नीच है। भीतर भरा अनंत विभव है, उसकी कर अवहेला, आ बाहर सुख के लिए अपरिमित तूने संकट झेला। भीतर जो अनंत विभव पड़ा हुआ है तुम उसको अवहेलना कर रहे हो, और तुम बाहर सुख के लिए जो है सो असीम कष्ट तुम झेल रहे हो। उसके बाद कहते हैं, जिससे प्रेम से बहुत समीप सहज ही पा सकते थे, अंधे सा उसको टटोलते अब तक तुम थकते थे। कहते हैं कि जो तुम्हारे पास में है वह तुम नहीं कर रहे हो, और झूठे जो है अंधे की तरह तुम जो संसार में घूमते हो। तुम्हें अद्भुत शक्ति अलौकिक अतिशय अधिक प्रकृति से कर सकते हो, चकित प्रकृति को निज साधारण कृति से, अपने साधारण कृति से अपनी प्रकृति को चकित कर सकते हो। यदि तुम अपने अमित शक्ति को समझ काम में लाते, अनुपम चमत्कार अपना ही देख परम सुख पाते। यदि उदीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, वन में नहीं जगत में जाओ, प्राप्ति करो ये आशा। के बाद जो मुनि उसको जो है सो तरह तरह के उपदेश देते हैं, और कहते हैं कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। मनुष्य के लिए यह संसार क्या है? तो परीक्षा स्थल, परीक्षा का जगह है। दुख है, प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। अपने आत्मा को बल को जानने के लिए वह जो बुद्धि उसको जो है दुख है, प्रश्न कठोर, दुख इसी बात का है। ये प्रश्न कठोर है, उसका जो है सो बुद्धि जो विकल हो जाता है। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सतपुरुष ठीक पहुँच अटकल से, हल करते हैं प्रश्न सहज अविरल मेघा बल से। किंतु स्वात्म बल विज्ञ पुरुष क्या करते हैं? तो अच्छा अपने अटकल से, अंदाजा से प्रश्न को हल कर देते हैं, अपनी मेघा बल से, अपने बुद्धि बल से जो है सो उसको प्रश्न को हल कर देते हैं। आज कहीं तक, इसके आगे जो है सो कल। धन्यवाद।